नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपका तंदुरुस्त रहना बेहद जरूरी है। आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो हमारा चैनल देखेंगे। तो भाई हम अपने लिए बोल रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए। चलिए मजाक की इधर। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बैठक कर रहे हैं। असल में ये समीक्षा बैठक है। समीक्षा किस चीज की? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा कर रहे हैं एक बीमारी को लेकर के। जो बीमारी का नाम आप बोर्ड पर देख सकते हैं। संभव है आपको क्लियर दिख रहा होगा। सहयोगी प्रशांत से पूछता हूँ, प्रशांत क्या क्लियर दिख रही है? गुइलेन बार सिंड्रोम, या इसको हिंदी में कुछ इस तरीके से कहा जाता है, गुइलेन बार सिंड्रोम। थोड़ा आज बायोलॉजिकल टर्म है। गुइलेन जो है ये बार सिंड्रोम है, बेसिकली इसका नाम है। और जब आप हम जैसे कंफ्यूज हो गए कि भाई ये कौन सी नई बला आ गई है, गुइलेन बार सिंड्रोम। तो भाई जब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, या तो आप बड़े बूढ़ों से पूछते हैं। तो हम लोगों के बड़े बूढ़े जो है उनको भी नहीं पता गुइलेन बार सिंड्रोम क्या है और क्या ये इतनी बड़ी बला है जिसके कारण मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है। अकबका गए हम भी। और जब अकबका गए तो फिर एक वो बाबा है जो मदद करते हैं, वो है गूगल बाबा। तो गूगल बाबा के पास हमने टाइप किया कि भैया ये क्या है, कौन सी बला है। तो बेसिकली हिंदी में पता चला कि इसको हिंदी में कहते हैं, बोलते जैसे हैं, गियन बरे सिंड्रम। अब नाम इतना खतरनाक है तो बीमारियों खतरनाक होगा। तो बीमारी के बारे में यही पता चला कि बेसिकली ये नसों की एक बीमारी है। जो नस होता है उस नस की बीमारी है। थोड़ा सा रिसर्च किया हल्का फुल्का, तो हमको लगा कि आप लोगों के साथ पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों के साथ ज्ञान साझा करना चाहिए। तो भाई इसमें होता क्या है? बेसिकली इसमें होता ये है इसमें होता ये है कि अचानक से आपका हाथ पैर सुन्न हो जाएगा। आपके हाथ पैर में ऐसा लगेगा कि कोई गुदगुदी कर रहा है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टिंगलिंग। तो टिंगलिंग इफेक्ट होने लगता है, कहता है कि टिंगलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब गुदगुदी, जैसे कोई तुम लोग गुदगुदाता है ना, तो ऐसा ही लगेगा आपके हाथ में या पैर में कि गुदगुदी हो रहा है। और इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो ले जाके एक दिन पैरालिसिस में पहुंच जाता है, यानी लकवा। ठीक है, तो लास्ट में जाकर को लकवा मरता है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केस है। WHO का आंकड़ा कहता है कि लगभग 1 लाख लोग हर साल इस सिंड्रोम से अंडरगो करते, मतलब इतना लोगों को होता है। हर साल 1 लाख लोगों को विश्व में होता है गुइलेन जो सिंड्रोम है, बर्रे सिंड्रोम जो है वही होता है। तो अब बेसिक इसमें इसको समझिए क्या होता है इसमें। पहले आप जान लीजिए कि इसमें होता क्या है। अंग्रेजी में एक जी में कहता है कि भाई ये जो है ये एक ऐसा इन्फेक्शन है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक चीज होती है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी यानी प्रतिरोध क्षमता। तो होता क्या है बेसिकली, मान लिया कि आप बुखार हो गया, तो आपको बुखार क्यों होता है? कभी सोचा है कि बुखार में टेम्परेचर काहे बढ़ता है? बुखार में टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपका शरीर अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। बुखार में बेसिकली क्या होता है, क्या एक वायरल इंफेक्शन होता है। मान लिया बाहर का वायरस, ये आपका शरीर है। अब ये बाहर का वायरस जो ये आपके शरीर में घुस गया। अब ये आपके शरीर को क्या करना चाहता है भाई? मरने के बाद क्या होता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो भैया ये आपके शरीर को ठंडा करना चाहता है। तो यहां पर आपका एक सैनिक है। इस सैनिक को कहते हैं आपकी इम्यूनिटी। इसके बीच में और इस वायरस के बीच में युद्ध होता है। अब जहां भी युद्ध होता है वहां टेम्परेचर तो बढ़ता होगा। आपके घर में आपकी पत्नी होगी, युद्ध करते होंगे, टेम्परेचर बढ़ता है ना घर का, तो बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ का। तो इसीलिए इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं फीवर, बुखार। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो जीबीएस में क्या होता है कि ये जो इम्यूनिटी देने वाली चीजें होती, ये जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, ये अकबका जाता है। और ये अकबका जाता है तो ये अकबका करके
आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इस पर अटैक कर देता है। अब आप बोलिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? भाई हमारे दिमाग में भी हम सोचे कि भाई क्या होता है इतना भारी चीज, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी समझना होगा। ये भी बहुत मस्त चीज है, समझिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, ये आपका दिमाग है, ठीक है, ये आपका रीढ़ का हड्डी है, ठीक है, और ये आपका गर्दन है और रीढ़ का हड्डी। बेसिकली जो आपका शरीर है उसमें कोई भी डिसीजन, मान लिया कि मेरा हाथ जल गया यूं, तो हम हाथ हटा दिए, आप सोचे नहीं उससे पहले हाथ हटा दिए, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, या जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, या हम जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, का जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सब चीज यही मुंडी, गर्दन और रीढ़ का हड्डी से कंट्रोल होता है। बहुत टेक्निकल टर्म है, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, बेसिक समझ लीजिए कि यही ये दिमाग और ये रीढ़ का हड्डी सब करता है। तो भाई यहाँ इस दिमाग तक, आपका हाथ में चोट लगा तो इस दिमाग तक कोई मैसेज लेके जाएगा, तब ना दिमाग को पता चलेगा कि भाई हमको चोट लग गया है, तब आप करिएगा आएगा माए, ठीक है। तो भाई ये मैसेज लेके गया तो दिमाग बोला कि देखिए अभिषेक बाबू ऐसे करना, माए, तो फिर ये मैसेज यहाँ पहुंचा, तब आप हाथ ऐसे ऐसे करने लगता है। तो ये जो सेंसर, ये जो तार लगल है, इसी को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो मैसेज ले जाने का काम करता है, यही होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब दिमाग लगाइए, इसी पर आपका इफेक्ट हो जाएगा। तो इफेक्ट होता है तो इसी चलते आपको लगता है कि हाथ में कोई गुदगुदा रहा है, पैर में कोई गुदगुदा रहा है, पैर शून्य पड़ जा रहा है। आगे जाकर के होता क्या है कि और जो जो नर्वस सिस्टम के वो हिस्से हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे आंख झपकना, आप न चाहते हैं फिर भी आंखवा तो झपकता है, आप नहीं चाहते फिर भी दिल तो धड़कता है, इन सब पर असर डाल देता है। अब असर डाल देता है तो आपकी प्रेमिका के अलावा जो दिल को रोक देने का काम करता है, वो यही GBS का नाम था, वही बर्रे सिंड्रोम जो है वो कर देता है। तो अचानक से आपका दिल धड़कना बंद, और दिल धड़कना बंद तो मतलब 13वां का बुनिया बटना चालू, समझ गए। तो कुल मिला के यही होता है। तो भाई अब इतना तो हम बता दिए थे, तो बहुत डरने वाला बात है, हम मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा कर रहे हैं, नहीं डरने वाला बात नहीं। कोरोना जैसा, अब चूंकि दिमाग का गड़बड़ी है, तो दिमाग का गड़बड़ी है तो अव्वल तो ये छूने से नहीं फैलता है, छूने से प्यार फैलता है, ऐड देखे ना, तो छूने से ये नहीं फैलता है। किस चीज से ये हो रहा है? जिस भी मरीज को हो रहा है बेसिकली उसको हो रहा है डायरिया नाम की एक बीमारी है। इस डायरिया के कारण हो रहा है। डायरिया क्यों हो रहा है? या तो आप कच्चा खाना खा ले रहे हैं, या फिर आप गंदा पानी पी ले रहे हैं। तो भैया खाने पीने का ध्यान रखिए, पका पकाया खाना खाइए, बढ़िया साफ सुथरा। अब पनिया जो खोला के पीजिए, ठीक है, बढ़िया खोला उला के छान छून के पीजिए, ठीक है, नहीं तो पार हो जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये है। तो अब मुख्यमंत्री के आदेश दिए हैं, मुख्यमंत्री बोले हैं कि भाई देखिए लोगों को बताइए जाकर के कि भाई कच्चा खाना गंदा पानी से फैलता है, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। कच्चा खाना मत खाइए, कच्चा चावल आप लोग खा ले रहे हैं, कच्चा रोटी खा ले रहे हैं, नहीं, बढ़िया से पका के खाइए। पानी को उबाल के पीजिए, उबाल के फिर ठंडा करके पीजिए छान उन के, तब ठीक रहेगा। और बेसिकली क्या है कि इसमें मरीज को इलाज देने के बाद, मतलब दवाई उवाई देने के बाद ठीक हो जाता है। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि मर जाइएगा, नहीं, जीवित रहिएगा, इलाज करना है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि रिम्स में ऑक्सीजन का प्रॉपर व्यवस्था रखिए। सांस लेने में इसमें मरीज को दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि फिर से ये गर्दन की बात हो गई, आपको हम बताएं। और आपका जो फेफड़ा है, डायफ्राम, जो इन दोनों में डायफ्राम जो फैलता है, पुचुकता है, सब बायोलॉजिकल टर्म है, थोड़ा पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाइएगा, नहीं पढ़े लिखे होंगे तो समझने की जरूरत नहीं है। इतने समझ लीजिए कि कच्चा खाना मत खाइए, गंदा पानी मत कीजिए, और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टनाटन रहिए। स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर लिया है, मुख्यमंत्री इसका समीक्षा कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर के GBS से अलर्ट रहिए, जानकारी रखिए। नमस्कार, जोहार, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए।